Hello everyone, welcome to my channel. My name is Surabhi Singh and today I will cover the chemistry's fifth lecture from the subject General Science for the exam CGPDTM Patent Officer। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने मेटल की प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में बताया है। आज मैं बात करूंगी आपसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में या ऐसे पेटेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थोरियम से। थोरियम जो होता है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेटल होता है जो कि आपका सॉइल, रॉक और वाटर में पाया जाता है। बेसिकली ये यूरेनियम के डीके से आपका थोरियम बनता है। जो इसका मेन ओर होता है वो आपका मोनोजाइट होता है और जो आपका थोरियम होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन में, एक्सरे में और टंगस्टन फिलामेंट में यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो यूरेनियम जो है इसको हम मेटल ऑफ होप भी कहते हैं, ठीक है। यूरेनियम कार्बाइड जो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करता है अमोनिया के प्रोडक्शन में, न्यूक्लियर एनर्जी में, ठीक है। और आपका यूरेनियम एज अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग भी यूज़ होता है। तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मेटल ऑफ होप इज़ विच ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड द मेटल ऑफ होप, देन यू विल आंसर यूरेनियम। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूटोनियम की। तो प्लूटोनियम आपका हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। और एक न्यूक्लियर रिएक्टर में अबाउट 2010 प्लूटोनियम यूज़ होता है। जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर फिजन हुआ था उसमें भी आपका प्लूटोनियम ही यूज़ हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो आपका टंगस्टन से बना होता है और जो आपका बल्ब का अंदर का एरिया होता है उसको हम वैक्यूम कर देते हैं, इवैक्यूएटेड कर देते हैं सो दैट कि जो आपका बेसिकली जो फिलामेंट है वो आपका बर्न ना करे, ठीक है। और ये लॉन्ग स्पैम तक चले। तो जब भी आप देखोगे, अब तो खैर हम बल्ब नहीं यूज़ करते हैं ऐसे वाले बल्ब जो आप ऑरेंज कलर से, जो येलो कलर की लाइट में जलते थे। तो बेसिकली इसके अंदर टंगस्टन भरा होता था और इसको हम वैक्यूम कर दिए होते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेडिलेट की जो कि आपका जिरकोनियम का आपका ओर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जिरकोनियम की। तो ये आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बर्न करने से आपका जिरकोनियम बनता है। जिरकोनियम जो है उसके पास एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इस वजह से हम इसको एटॉमिक रिएक्टर में यूज़ करते हैं। तो जिरकोनियम के बारे में एक आइडिया आपको लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका बेरिलियम जो मेटल होता है उसका जो मेन ओर होता है वो आपका बेरल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंसियम होता है ये आपका लिक्विड मेटल का आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जो फ्रेंसियम है इज अ रेडियो एक्टिव लिक्विड मेटल। तो जितने भी रेडियो एक्टिव मेटल हैं उनकी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है वो मैंने आपको इस प्रॉपर स्लाइड में अभी आगे मैंने 3-4 स्लाइड में मैंने आपको बताया है। तो ये आप एज अ फैक्ट ही आपको याद करना है, इससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये जो आपका मेटल और नॉन मेटल है इससे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी और इसकी फैक्ट, इसकी नेम ही 70-80% चांसेस है कि ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आ जाएंगे। लाइक पूछ देगा कि कौन सा रेडियो एक्टिव मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, देन यू विल आंसर द फ्रेंसियम। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम बेराइटा वाटर भी कहते हैं। बेरियम जो सल्फेट होता है वो आपका एज अ बेरियम इंडिकेटिव कोड भी यूज़ होता है। लाइक जब आपका स्टमक का एक्सरे करते हैं तो जो बेरियम सल्फेट होता है वो आपका एज अ इंडिकेटिव कोड भी यूज़ होता है। जो आपका फायर होता है, फायर जो आप दिवाली में जो आप क्रैकल्स वगैरह जलाते हैं तो उसमें जो ग्रीन कलर जो बेसिकली निकल कर आता है वो आपका स्पेशली बेरियम की वजह से ही निकल आता है, ठीक है। इन अ फायर क्रैकिंग द अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम, ठीक है। और जो आपका रेड कलर आता है जो आपके पटाखे फोड़ने पर जो आपके जो कलर्स देखते हैं कि आप जो दिवाली में या क्रैकल्स वगैरह जलाते हैं उसमें वाइट, येलो, ग्रीन इस टाइप के बहुत डिफरेंट कलर आते हैं। तो जो रेड ग्रीन कलर है वो बेरियम की वजह से है और जो आपका रेड कलर है वो आपका स्ट्रेंसियम की वजह से है। जो लिथियम है वो आपका, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो लिथियम है वो आपका लाइटेस्ट मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। और ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी है।
नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका सिल्वर, गोल्ड और कॉपर होते हैं ये आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे आपको पता है कि सोडियम इसको हम फ्री स्टेट में नहीं रख सकते हैं, इसको फ्री स्टेट में रखेंगे तो ये तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो सोडियम को हम फ्री स्टेट में नहीं रख सकते हैं, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम इन सबको हम फ्री स्टेट में रख सकते हैं क्योंकि ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं। जो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर हैं ये सब आपके नोबल मेटल कहलाते हैं, इसमें कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्टेनस सल्फाइड जो होता है, इसको हम मोज़ाइक गोल्ड भी कहते हैं और ये आपका पेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। टिन जो है आपका, ये आपका बेस्ट एलोट्रोपिक डेमोन्स्ट्रेटर है। जो हैवीएस्ट मेटल होता है वो आपका ओस्मियम होता है। ये आपको पिछली वाली स्लाइड में भी कुछ कुछ आपको ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। जो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम बेरिटा वाटर भी कहते हैं। जो आपका गोल्ड और सिल्वर है ये आपकी मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस है, यानी आप देखते हो कि जो गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह बनाते हो तो आप इसको आसानी से मैलेबल कर सकते हो, इसको आसानी से आप इसको शेप दे सकते हो। ये बहुत ब्रिटल, बहुत हार्ड नहीं होते, आप इनको ईजिली आप मैलेबल कर सकते हो। जो आपकी मरकरी और आयरन होते हैं इनका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो आपका बहुत हाई होता है। मतलब जो मरकरी है और जो आयरन है इससे आपका कंडक्टिविटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, आप इसमें करंट ईजिली फ्लो नहीं करा सकते हो। जैसे अगर आपको मैं बात करती थी कि कॉपर हो गया और आपका सिल्वर हो गया, इसमें क्या था कि आपकी ये गुड इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करते थे, बट जो आयरन है और जो मरकरी है इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अच्छा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोज करना, ठीक है, याद रखना, ये करंट को ईजिली पास नहीं होने देंगी। मरकरी एंड आयरन आर टू मेटल विच प्रोड्यूस ग्रेटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विथ कंपेयर टू अदर ऑन द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिल्वर और कॉपर जो है ये आपके बेस्ट मेटलिक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो सिल्वर और कॉपर आपके बेस्ट हैं और इसमें भी सिल्वर ज़्यादा बेस्ट है, बट सिल्वर कॉस्टली है इसलिए हम सिल्वर को यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम जो घरों में जो आप देखते हो कि जो हम यूज़ करते हैं वो कॉपर के वायर यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर में होते हैं, यानी अल्कलाइन नेचर के होते हैं। जो मैंने आपको याद करो पीएच आपको एसिड और बेस बताया था, तो जो आपकी मेटल के ऑक्साइड होंगे, ठीक है, वो बेस की होंगे। जैसे Na आपका एक मेटल है, एन मेटल का ऑक्साइड अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका मेटल के फॉर्म में, मतलब बेस के फॉर्म में होगा। जो आप अनियन और गार्लिक से एक स्पेसिफिक टाइप की स्मेल देखते हो वो आपकी पोटेशियम की वजह से होती है। जो केमिकल नाम है आपका क्रोंटेटाइट का वो होता है पोटेशियम यूरेनिल बैंडेट। और जो आपका कोबाल्ट होता है उसका जो आइसोटोप होता है वो आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। C60 जो कोबाल्ट आप देखते हो उसके आइसोटोप्स हैं वो आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। स्मेलेटाइट इज़ द वन ऑफ द ओर ऑफ द निकल। ये क्वेश्चन सारे मैंने जो यहाँ पे स्लाइड में डाले हैं ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं डियर स्टूडेंट। आप वैसे थ्योरी देखने जाओगे तो बहुत लंबी पड़ जाएगी, बट अगर आपको एकदम शॉर्ट नोट्स चाहिए जिसको आप पढ़कर इस लास्ट 1 मंथ में इसको रिवाइज कर इसे रट कर आप अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो ये वो वीडियो है। निकल जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है आपका हाइड्रोजिनस प्रोसेस ऑफ वेजिटेबल ऑयल। जो आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो उसमें निकल का काम एज अ कैटलिस्ट का होता है। एफिल टावर जो होता है वो आपका जो उसका बेस है वो आपका स्टील और सीमेंट से बना हुआ है। द बेस ऑफ एफिल टावर विच इज़ ऑफ द वर्ल्ड फेम इज कंस्ट्रक्ट ऑफ द स्टील एंड सीमेंट। सिंबल ऑफ थुलियम इज टीएम, ये तो नहीं पूछा जाएगा। रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिच ब्लेंड, और रेडियम जो है वो आपका मैडम क्यूरी ने सर्च की थी इस पर। मेटल प्लेडियम जो होता है वो आपका एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। मेटल गैलियम जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। मेटल सेलेनियम जो होता है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। आयरन जो होता है वो आपका साइटोक्रोम की प्रेजेंस में, साइटोक्रोम में आपका आयरन प्रेजेंट होता है। जियोलाइट जो है वो आपका जो सॉफ्टनिंग ड्रिंकिंग वाटर है। पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है उसको हम पर्ल ऐश भी कहते हैं। नाइक्रोम इज़ एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है वो आपका नाइक्रोम से बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केमिकल नेम जो होता है क्रोमिक एसिड का उसको हम क्रोमिक ट्राईऑक्साइड कहते हैं। मेटल जो आपका ब्रिटानिया होता है वो आपका एलॉय होता है एंटीमनी, कॉपर और टिन का।
सो दीज आर द बेसिकली रेडियो एक्टिव मेटल थे जिनकी फैक्ट्स हैं जो आपकी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नॉन मेटल्स लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को अपडेट करने का। ओके, थैंक यू।